क्लास 12 आपका अगला चैप्टर है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र एवं परावैद्युत। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालकों में। तो जैसे ही हम उन्हें, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक कहलाते हैं। कंफ्यूज मत होइए इस लैंग्वेज से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आवेश वाहक कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो गतिमान हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव पड़े होते हैं, कोई ज़्यादा उनका वर्क होता नहीं है उसमें, लेकिन जैसे ही उनमें चार्ज फ्लो कराते हैं या वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं उसे किसी में, तो क्या हो जाता है कि आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। और गतिमान हो जाते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो हो जाता है तो वो चालक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे हैं विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये हमारे जो जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं ये हमारे वैद्युत रोधी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ाई होगा तो थोड़ी सी ब्रीफिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। वैद्युत धारिता पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ जाता है। ऑब्वियस है कि आवेश दिया जा रहा है, विभव भी बढ़ रहा है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है कैपिटल C। कैपिटल C एक नियतांक है, इसको वैद्युत चाल धारिता कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता। यहाँ से C की वैल्यू निकल के आ गई क्या? Q/V। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु की वैद्युत धारिता या किसी चालक की वैद्युत धारिता उसकी वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। इसका मात्रक फैराडे लिखते हैं, लेकिन अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो कूलॉम/वोल्ट भी हो जाता है, लेकिन ऐसा ही मात्रक इसका फैराडे होता है। ठीक है। और विमा ये होती है M-1 L-2 T4A2। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। एक वैद्युत चालक है जो जिस पे आवेश है वो प्लस है, वो भी समान रूप से वितरित है। ठीक है, प्लस आवेश। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं C। कैसे निकालेंगे? हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 K Q/A। ठीक है। और वैद्युत धारिता की परिभाषा से अभी हमने देखा C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तो हम V की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन से। ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q एज इट इज, और V की जगह पे ये रख दिया हमने 1/4πε0 K Q/A। तो जो अपॉन में था वो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है। नीचे क्या बचेगा? केवल Q। तो Q और इंटू ये जो ऊपर गया 4πε0 K, ये एज इट इज, Q से Q कैंसिल। ठीक है। और ये आ गया हमारा C इक्वल टू 4πε0 K। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं A क्यों लिया है यहाँ पे तो हमने V इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो ये इसकी रेडियस है गोले की, ये A मानी गई है, इसलिए ये डिस्टेंस A ही ली जाएगी। R अगर मानी जाती तो R लेते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो C इक्वल टू 4πε0 K। और अगर हम बात करें वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो C इक्वल टू 4πε0 K। 4πε0 कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब है C इज प्रोपोर्शनल टू A। तो गोली चालक की जो धारिता होती है वो चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये स्टेटमेंट इससे निकल के आया। ठीक है। तो ये था विलगित
गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, आगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि जो भी एनर्जी होती है वो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक सिस्टम बना हुआ है, किसी वस्तु की पर्टिकुलर पोजीशन है, तो उस समय ये जो कार्य होता है वो आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। चालक को आवेशित करने के लिए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमने एक प्लस क्यू वो लिया आवेश, और इसको अलग अलग भाग में देने पे प्रारंभिक विभव हमने इसको शून्य कर लिया। एक चालक में हम इस क्यू आवेश को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में आवेश प्रोवाइड करना है उसे, तो प्रारंभिक विभव 0 और अंतिम विभव V माना। ठीक है, मतलब पहले माना कि पोटेंशियल था ही नहीं, ऑब्वियस है जब चार्ज हम शुरुआत में देंगे तो पोटेंशियल होगा ही नहीं उसमें, लेकिन जैसे जैसे चार्ज देंगे तो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और फाइनल पोटेंशियल हमने कैपिटल V मान लिया है। ठीक है, तो जो एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा, औसत विभव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव अपॉन 2, तो ये हो जाएगा V/2। ठीक है, अब हम जानते हैं W क्या होता है? आवेश इंटू विभव। तो Q और विभव, यहाँ पे एवरेज विभव लेंगे तो Q इंटू V/2। यहाँ से W क्या हो जाएगा? हाफ QV। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि ये जो कार्य इसने किया है ये इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इसलिए ये W हाफ QV आया है, ये U हाफ QV हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। U हाफ QV हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ से V Q/C लिख सकते हैं। तो V की जगह पे Q/C रखेंगे तो U हो जाएगा हाफ Q का Q से मल्टीप्लाई Q²/C। ठीक है, और अगर Q की जगह CV रखना है ऊपर वाली इक्वेशन में, U हाफ इस वाली इक्वेशन में Q CV, तो उस समय ये हो जाएगा U हाफ CV²। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, आज हम यहीं तक कर रहे हैं, बाकी का पार्ट अगले वीडियोज में कराएंगे। ओके, थैंक यू।